ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय, श्री गौर निताय की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कैंटो फर्स्ट से 6 चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसका टाइटल है नारद तथा व्यासदेव का संवाद। उनके बीच में डिस्कशन चल रहा है, नारद जी और व्यासदेव जी के बीच में। नारद जी अपने बारे में बता रहे हैं कि किस प्रकार जब जो बड़े ग्रेट भगवान के भक्त थे, उनके पिछले जन्म में जब वो उनकी माता के घर पे आए थे, तो नारद मुनि ने उनकी बहुत सिंसियर सेवा की थी और उन भक्ति वेदांतिस्ट ने उनको भक्ति में इनिशिएट किया था। फिर जब उनको भक्ति में इनिशिएट हुआ नारद मुनि, तो उसके बाद फर्दर प्रोग्रेस क्या होती है वो उसमें अब हमको आगे बता रहे हैं कि जब हमें गुरु ब्लेस कर देते हैं, दीक्षा दे देते हैं, मगर वो कैसे होने चाहिए? भक्ति वेदांतिस्ट होने चाहिए, वो भगवान के परम भक्त होने चाहिए, वो प्योर डिवोटीज होने चाहिए, वो भगवान के गोलक वृंदावन धाम से होने चाहिए। जैसे प्रभुपाद जी इस धरती पर आए तो ही इज ए गोलोका मैन, ही इज नॉट ए ऑर्डिनरी पर्सन। प्रभुपाद इस धरती पर आए तो प्रभुपाद ने क्या किया? सभी को भक्त बनाया। जब इस तरह के हम गुरु के साथ संग करते हैं तो हमारे जीवन में क्या होता है? हम भी इस भगवान की भक्ति को समझ पाते हैं, भगवान की रियलिटी को हमारे जीवन में समझ पाते हैं। तो हम लोगों ने कल श्लोक नंबर 18 तक पढ़ लिया था। तो कल के लास्ट श्लोक में नारद मुनि अपने बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं कि किस प्रकार वो जंगल में जाने लगे और किस प्रकार उन्हें फाइनली भगवान के एक झलक के दर्शन हुए। तो ये भी भगवान की कृपा से ही होता है, क्योंकि हम इतने दिनों से समझते आ रहे हैं कि इन मटेरियल सेंसेस से, जो ये हमारी मटेरियल मिट्टी की आंखें हैं, ये मिट्टी का शरीर है, इससे भगवान की ट्रांसेंडेंटल फॉर्म को परसीव करना इम्पॉसिबल है। परंतु भगवान चाहें तो क्या कर सकते हैं? भगवान आपको वो दृष्टि दे सकते हैं जिससे आप भगवान के दर्शन कर सकते हैं। भगवान आपको बुद्धि दे सकते हैं जिससे आप भगवान को समझ सकते हैं। इसीलिए भगवान भगवत गीता में भी बोलते हैं, सततम कीर्तयन्तो माम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददाति बुद्धि योगम तम तेन माम उपयांति ते। भगवान बोलते हैं, अगर कोई मेरा भक्त सततम कंटिन्यूसली मेरे नाम का जप करता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, अगर कोई ये भगवान के नाम का सततम कंटिन्यूसली जप करता है तो भगवान बोलते हैं सततम कीर्तयन्तो माम भजताम प्रीतिपूर्वकम। अगर आप इस भगवान के नाम को प्रीति के साथ, लव एंड डिवोशन के साथ जब जप करते हैं, क्योंकि जब आपको पता लगता है कि ये भगवान और भगवान के नाम में कोई फर्क नहीं है और मेरा जीवन किस लिए होना चाहिए? भगवान को प्लीज करने के लिए, कैसे मैं भगवान को खुश कर सकूं। तो जब हम उस मूड में भगवान की लव एंड डिवोशन के साथ जप करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, भगवान बोलते हैं ददाति बुद्धि योगम तम, मैं आपको इतनी सुंदर बुद्धि प्रदान करता हूं, उस बुद्धि का यूज कर आप, उस इंटेलिजेंस का यूज करके आप क्या कर पाएंगे? आप मुझ तक वापस आ पाएंगे। तो ऐसा भगवान भगवत गीता में भी बोलते हैं। तो कल के श्लोक में नारद मुनि बोल रहे थे भगवान का दिव्य रूप जैसा कि वह है, मन की इच्छा को पूरा करता है और समस्त मानसिक संतापों का तुरंत दूर करने वाला है। अतः उस रूप के खो जाने पर मैं व्याकुल होकर उठ खड़ा हुआ, जैसा कि प्राय अपने अभिष्ट को खो जाने पर होता है। तो
जो अपने को बहुत चीज पसंद होती है, अगर वो खो जाती है उस समय, तो हमें बहुत क्या होता है, दुख फील होता है। तो ऐसे ही अब नारद मुनि को क्या है, भगवान के एक बार तो दर्शन दे दिए भगवान ने, अब नारद मुनि क्या कर रहे हैं, अब नारद मुनि व्याकुल हो गए हैं। और जो ये भगवान की जो हमें दर्शन देते हैं वो कैसे होते हैं, भगवान हमेशा क्या है, सभी पे दयालु होते हैं, सभी पे, भगवान सभी के ऊपर दयालु होते हैं। जब आप भगवान के, जैसे आप वृंदावन आते हैं, वहां राधा वृंदावन चंद्र के जब आप बहुत क्लोजली दर्शन करते हैं भगवान के आप, तो भगवान का हर फीचर कैसा है, हमें हमें कृपा करने वाला है, हमें बहुत मनमोहक लगता है वो भगवान का फीचर। जैसे कि जब आप, यही हम भागवतम का जब 8th चैप्टर पे जाएंगे, तो वहां पे कुंती महारानी भगवान की प्रेयर्स कर रही हैं, कुंती महारानी भगवान का ग्लोरिफिकेशन कर रही हैं। तो कुंती महारानी बोलती हैं, नमो पंकज नेत्राय नमः पंकज मालिने नमः पंकज ने नमः पंकज। तो वो भगवान के क्या करती हैं, भगवान को ग्लोरिफिकेशन में बोलती हैं कि जो भगवान की जैसे लोटस आईज हैं, भगवान की आंखें कैसी हैं, वो लोटस जैसी आंखें हैं। तो आंखें तो बहुत लोगों की सुंदर हो सकती हैं, परंतु भगवान की आईज कैसी है, प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं, भगवान की आंखें क्या करती हैं, आपको कूलिंग इफेक्ट देती हैं भगवान की आंखें। तो भगवान, और सबकी तो क्या है, सबके हृदयों के अंदर एनवियसनेस भरी होती है, परंतु जब आप भगवान का दर्शन करते हैं तो वो आपको ब्लेस करते हैं। तो इसी तरह जब हम भागवतम पढ़ते हैं धीरे धीरे इस श्रीमद् भागवतम को, तो हमको क्या होने लग जाता है, भगवान से प्रेम डेवलप होने लग जाता है। तो जब आपको भगवान से प्रेम डेवलप होता है, तो आप में चाह होती है कि हम कैसे भगवान के साथ रह सकें, इस ये मिट्टी के प्राणियों को, इस मिट्टी के संसार से निकलकर हम भी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भगवान के साथ रह सकें। तो तब जाके हमारा वो भगवान से उतना अट्रैक्शन डेवलप होता है, जब इस भागवतम को हम सिस्टमैटिक अध्ययन करते हैं। तो ये भगवान के दर्शन से क्या होता है, हमारे सारे के सारे दुनिया के जितने भी हमारे कष्ट है, ये बॉडी रिलेटेड कष्ट हैं, ये सब दूर हो जाते हैं। तो ऐसा नारद मुनि ने कल वहां तक बताया था। तो हम श्लोक नंबर अब 19 पे आ जाते हैं। अब देखिए श्लोक नंबर 19 को मेरे साथ पढ़ेंगे। अनु माता जी आप पढ़िएगा, मैंने आपको अनम्यूट किया है। अनु माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। श्लोक पढ़ता हूँ, आप ट्रांसलेशन एंड परपोर्ट पढ़िएगा। अब देखिए भगवान क्या बोल रहे हैं, दिहा शुष्टादः दहरू भूया प्राणी धाया नो हृदि वीक्षा सणे अपि नापश्यामा मी व्रत्रप्त नारद मुनि बोल रहे हैं, मैंने भगवान के उस दिव्य रूप को पुनः देखना चाहा, लेकिन अपने हृदय में एकाग्र होकर उस रूप का दर्शन करने के सारे प्रयासों के बावजूद भी मैं उन्हें फिर से न देख सका। इस प्रकार असंतुष्ट होने पर मैं अत्यधिक संताप्त हो उठा। तो नारद मुनि को क्या है, नारद मुनि ने इस प्रोसेस को फॉलो किया, जो हम प्रोसेस को समझे हैं कि हमें 9 प्रोसेस होते हैं इस डिवोशनल सर्विस में। पहले श्रद्धा होती, साधु संग करना होता है, फिर भजन क्रिया शुरू होती है, फिर अनर्थ निवृत्ति होती है, फिर हमारी निष्ठा बढ़ती है, फिर रुचि होती है, फिर हमारी निष्ठा बढ़ती है, फिर आसक्ति, फिर भावा और फिर प्रेमा। तो ये जो 9 स्टेज नारद मुनि ने अपने गुरु के कहने पर, उन वेदांतिस्ट के कहने पर सिस्टमैटिक तरीके से जब इसको फॉलो किया, तो क्या हो गया, भगवान के उनको फाइनल दर्शन हुए। परंतु भगवान ने क्या किया, उनको एक झलक दर्शन दे दिया और उसके बाद वो दर्शन उनके हृदय से गायब हो गए। तो भगवान को क्या है, हम भगवान की कृपा से दर्शन कर सकते हैं, हम हमारी हिम्मत से भगवान के दर्शन नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमें क्या करना चाहिए, भक्त को जो भी हमारे गुरु ने हमें सिखाया है, हमारे प्रभुपाद जी ने जो भी हमें सिखाया है, इस प्रकार प्रभुपाद जी इस भागवतम में हमें गाइड कर रहे हैं, तो उस प्रोसेस को हमें बहुत धैर्य के साथ फॉलो करते रहना चाहिए।
हम कभी भी भगवान से डिमांड नहीं कर सकते कि भगवान मैंने तो 20 साल से हरे कृष्ण मंत्र का जप कर रहा हूं, मुझे अभी तक दर्शन नहीं हो रहे प्रभु जी, ऐसा क्यों है। तो हम क्या है, कभी भी डिमांड नहीं कर सकते भगवान से। जब भगवान संतुष्ट हो जाते हैं, जब आप भगवान को प्लीज कर लेते हैं, भगवान किसी भक्त को एक दिन में ही दर्शन दे सकते हैं। ध्रुव महाराज को 6 महीने में दर्शन दे दिए भगवान ने, 6 महीने में उन्होंने उनकी सारी इच्छाएं पूर्ण कर दी भक्ति की। तो ऐसे ही हमें क्या करना है। इस नारद मुनि अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि मैंने भगवान के उस दिव्य रूप को पुनः देखना चाहा, लेकिन अपने हृदय में एकाग्र होकर उस रूप का दर्शन करने के सारे प्रयासों के बावजूद मैं उन्हें फिर से न देख सका। तो उन्होंने बहुत प्रयास किया, नारद मुनि ने उसी अवस्था में बैठ गए, उस तरह मन लगाने का खूब प्रयत्न किया नारद मुनि ने, और वो फिर भगवान को नहीं देख पाए। भगवान ने सिर्फ एक बार झलक से उनको दर्शन दिए। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भगवान चाहते हैं जब ही वो हो सकता है, अन्यथा ये हमारे प्रयास से नहीं हो सकता। परंतु ऐसा नहीं है कि हमें प्रयास नहीं करना है, हमें हमारा क्या है, प्रयास को कंटिन्यूसली, हमें प्योर डिवोशनल सेवा जो होती है भगवान की, उसमें हमें आगे बढ़ते रहना है। स्टेप बाय स्टेप जो भी हमारे प्रभुपाद जी ने सिस्टम दिया है, देखिए जब भी आप सिस्टम को फॉलो करेंगे अपने जीवन में, भक्ति के सिस्टम को, जो ये प्रोसेस सेट किया है प्रभुपाद जी ने, मॉर्निंग से इवनिंग का सेवा करने का जो प्रोसेस भक्तों को देते हैं प्रभुपाद, जब हम उस प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो हमारी क्या होता है, ये सक्सेस गारंटीड हो जाती है। अंत में भगवान आपको सक्सेस दे देंगे आपके जीवन में। तो हमें क्या है, यहाँ पे नारद मुनि गाइड कर रहे हैं। अभी हम इसका तात्पर्य पढ़ते हैं। माता जी तात्पर्य पढ़िए आप। हरे कृष्णा प्रभु जी। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा। तात्पर्य, श्री भगवान के रूप को देखने की कोई यांत्रिक विधि नहीं होती है। ये पूर्ण रूप से श्री भगवान की अहेतुकी कृपा पर निर्भर करता है। हम श्री भगवान से ये मांग नहीं कर सकते कि वे हमारी दृष्टि के समक्ष उपस्थित हो जाएं। ठीक वैसे ही जैसे कि सूर्य से हम ये मांग नहीं कर सकते कि वह हमारी इच्छा अनुसार उदय हुआ करे। सूर्य स्वेच्छा से उदय होता है, उसी प्रकार से श्री भगवान भी अपनी अहेतुकी कृपावश ही प्रकट होते हैं। मनुष्य को चाहिए कि उपयुक्त अवसर की प्रतीक्षा करे और श्री भगवान की भक्ति में सेवा में अपने नियत कर्म करता रहे। श्री नारद मुनि ने सोचा कि वे श्री भगवान को पुनः उसी यांत्रिक विधि से देख सकेंगे जिससे वे प्रथम प्रयास में सफल हुए थे, लेकिन भरसक प्रयत्न करने पर भी उनका दूसरा प्रयास सफल नहीं हो पाया। श्री भगवान समस्त प्रकार के बंधनों से पूर्ण रूपेण स्वतंत्र है। वे केवल अनन्य भक्ति के बंधन से ही बांधे जा सकते हैं। वे हमारी भौतिक इंद्रियों द्वारा ना तो दृश्य है और ना अनुभव गाम्य। वे जब अहेतुकी कृपा के कारण भक्ति के निष्ठावान प्रयास से प्रसन्न होते हैं, तब स्वेच्छा से ही दर्शन देते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। अब देखिए यहाँ पे नारद मुनि हमें क्या समझाना चाह रहे हैं कि इस मटेरियल प्रोसेस से हम कितना भी प्रयास करें तो हम भगवान को ऐसे नहीं जान सकते, नहीं समझ सकते। तो भगवान हमें कृपा करनी चाहिए, और जब हम एक ऑथोराइज्ड बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर के गाइडेंस में रहकर जब इस सिस्टम को फॉलो करते जाते हैं तो क्या होता है, जब प्रभुपाद हमसे खुश हो जाते हैं तो ऑटोमेटिक भगवान हमसे खुश हो जाते हैं और भगवान आपकी इच्छा को पूर्ण कर देते हैं। तो ये मटेरियल प्रोसेस से हम बार बार कितना ही प्रयास करें, कैसे भी वो पॉसिबल नहीं है जब तक भगवान नहीं चाहेंगे। तो हमें उस मोमेंट का वेट करना चाहिए आराम से जीवन में, जैसे प्रभुपाद ने सिखाया है, उस सिस्टम को पूरा जीवन फॉलो करते रहो विदाउट फेल। तो क्या होता है, किसी ना किसी दिन जब स्पिरिचुअल मास्टर खुश हो जाते हैं तो भगवान ऑटोमेटिक हमसे प्लीज हो जाते हैं, और उस मोमेंट का हमें अपॉर्चुनिटी का वेट करना चाहिए। जब भी भगवान चाहेंगे, मेरी जो ये भक्ति की इच्छा है मेरी कि मैं भगवान के साथ उस स्पिरिचुअल धाम में भगवान के साथ लीलाओं में जी सकूं, वो भगवान हमारी इच्छा को पूर्ण करते हैं। तो ये किसी मटेरियल प्रोसेस नहीं है कि ये इन मिट्टी की आंखों से हम सब काम कर लेंगे। ये मिट्टी की आंखें, ये मिट्टी का शरीर तो क्या है, भौतिक विधियां हैं, इनसे भगवान की ट्रांसेंडेंटल फॉर्म को परसीव करना इम्पॉसिबल है। तो हमें क्या करना चाहिए, जब तक भगवान की उस कृपा का वेट करना चाहिए, ऐसा नारद मुनि हमें यहाँ पर बोल रहे हैं। तो इसका एक बहुत सुंदर सा एग्जाम्पल है, जब हम ये कार्तिक का महीना मनाते हैं तो उसमें हम सब कौन सी लीला सेलिब्रेट करते हैं, भगवान की दामोदर लीला को हम सेलिब्रेट करते हैं। जब यशोदा माँ भगवान श्री कृष्ण को एक रस्सी से बांधने का प्रयास कर रही हैं और फाइनली वो यशोदा माँ भगवान को रस्सी से बांध लेती हैं। तो वो कौन सा सॉन्ग है मैं आपको बताता हूं।
नमम् ईश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानं यशोदाभियोलुखालाध्वमानं परम रष्टमृत्यंतत्रो गोप्या। तो ये जब हम कार्तिक का जब महीना आएगा, दिवाली वाला महीना, उसमें ये भगवान की बहुत सुंदर लीला हुई थी दिवाली वाले दिन। उस दिन यशोदा माँ ने भगवान को कैसे बांधा है? भक्ति बद्धम, भगवान को लव एंड डिवोशन से बांधा है। कराम भोज युग में न सातंका नेत्रम। तो भगवान क्या है? सिर्फ यशोदा माँ क्यों बांध पाई भगवान को? भगवान को अपने प्रेम के वश में बांध सकते हैं आप, भगवान को और किसी विधि से आप नहीं बांध सकते। भगवान को बांधना इम्पॉसिबल है। वो क्या है भगवान? भगवान हर चीज में इम्पॉसिबल है, हर चीज में एब्सोल्यूट है। उनको हम किसी भी यांत्रिक विधियों से नहीं बांध सकते भगवान को। अगर भगवान को बांधना है, वो हृदय में, आपके हृदय में वो प्रेम है भगवान के प्रति, मगर उसको जागृत करने के लिए हमें प्रोसेस को फॉलो करना होता है। जब आप सीरियस होकर हर एक भगवान के नाम को ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से उस 16 माला का अच्छे से प्रतिदिन जप करेंगे, प्रतिदिन ये जो प्रभुपाद ने साधना दिया है, मंगला आरती करेंगे, फिर जप करेंगे, फिर दर्शना आरती करेंगे, फिर गुरु पूजा करेंगे, और उसके बाद फिर भागवतम प्रतिदिन सुनेंगे, भगवान का प्रसाद ग्रहण करेंगे। तो ये जब प्रोसेस फॉलो करते हैं, आप पूरे दिन अपने आप को कृष्ण की सेवा में इन्वॉल्व करेंगे, तो फिर क्या होते हैं, भगवान उससे प्रसन्न हो जाते हैं और भगवान आपकी जो स्पिरिचुअल इच्छाएं हैं उनको पूर्ण कर देते हैं भगवान। जिस प्रकार नारद मुनि की भगवान ने स्पिरिचुअल इच्छा को पूर्ण कर दिया। तो ये भगवान को और कोई तरीका नहीं है भगवान को कैप्चर करने का। भगवान को सिर्फ ओनली प्योर भक्ति से कैप्चर कर सकते हैं आप भगवान को अपने हृदय में, और कोई तरीका नहीं है। क्योंकि भगवान ये भौतिक तत्व नहीं है, भगवान एब्सोल्यूट पर्सनालिटी है, वो ट्रांसेंडेंटल फॉर्म है। क्योंकि आत्मा का भी ट्रांसेंडेंटल फॉर्म है, आपका भी ट्रांसेंडेंटल फॉर्म है, और भगवान का भी ट्रांसेंडेंटल फॉर्म है। तो ये मटेरियल चीजों से हम भगवान को यांत्रिक विधियों से कंट्रोल नहीं कर सकते, नहीं उनका दर्शन कर सकते हैं। ऐसा नारद मुनि यहाँ पर हमें बता रहे हैं। अब अगले श्लोक पे आते हैं हम, जो कि है श्लोक नंबर 20, और श्लोक नंबर 20 मेरे साथ पढ़ने के लिए साथ में आएंगे अनामी माथुर जी। आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। अनामी माथुर जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी, अब मैं श्लोक पढ़ता हूँ। अब देखिए क्या बोल रहे हैं भगवान। नारद मुनि बोल रहे हैं, एवं यजंतम विजने माहा गोचरो गिराम गंभो शलाक्षया वाचा शुचा प्रशमा या निवा। बोल रहे हैं वह एकांत स्थान में मेरे प्रयासों को देखकर समस्त लौकिक वर्णन से भरे भगवान ने मेरे शोक को दूर करने के लिए अत्यंत गंभीर तथा सुखद वाणी में मुझसे कहा। अब देखिए क्या बोल रहे हैं भगवान, आगे इसका तात्पर्य पढ़िए आप। वेदों में कहा गया है कि भगवान लौकिक वाणी तथा बुद्धि की पहुंच के परे हैं, तो भी उनकी अहेतु की कृपा होने पर मनुष्य को उनके सुनने तथा उनका कीर्तन करने के लिए उपयुक्त इंद्रियां प्राप्त होती है। यही भगवान की एक कल्पनीय शक्ति है। जिस पर यह कृपा प्रदान की जाती है वह उनको सुन सकता है। नारद मुनि से भगवान अति प्रसन्न थे, अतः उन्हें वह शक्ति प्राप्त हो सकी कि वे भगवान की वाणी सुन सकें। लेकिन वैदिक शक्ति की दीक्षा की प्रारंभिक अवस्था में उनका स्पर्श पाकर उनकी अनुभूति करना तथा अन्य लोगों के लिए संभव नहीं है। यह तो नारद के लिए विशेष वरदान था। जब उन्होंने भगवान की सुखद वाणी सुनी तो वियोग की अनुभूति कुछ दूर हुई। ईश्वर से प्रेम करने वाला भक्त निरंतर
उनके वियोग की व्यथा का अनुभव करता रहता है, अतएव वह नित्य ही दिव्य आनंद में डूबा रहता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा नामी जी, बहुत धन्यवाद आपका। तो वही नारद मुनि फिर से बता रहे हैं कि मटेरियल प्रोसेस से हम भगवान को न चाह सकते हैं न प्राप्त कर सकते हैं। जब भगवान हमें ब्लेस करते हैं तो भगवान हमारी जो भी स्पिरिचुअल इच्छाएं हमारे हृदय में उनको पूर्ण कर देते हैं। तो ये भगवान को हम लोग किसी भी मटेरियल प्रोसेस से नहीं समझ सकते, ये नारद मुनि हमें फिर से बता रहे हैं। अब इसके अगले श्लोक में आइए, बहुत सुंदर श्लोक है, श्लोक नंबर 21। श्लोक नंबर 21 मेरे साथ भक्त पढ़ेंगे। अमिता जी जो ऑस्ट्रेलिया से हैं, अमिता जी आप पढ़ेंगे? जी प्रभु जी। जी माता जी, मैं अनम्यूट कर दिया है आपको। अब मैं श्लोक पढ़ता हूँ 21। अब देखिए क्या बोल रहे हैं वो। हंता इस्मन् जन्मनि भवान् मामा द्रष्टुम अर्हति अविपक्व कल्याणाम दुर्देश अयम कुर्यागिनाम। बोल रहे हैं वो, भगवान ने कहा, हे नारद, मुझे खेद है कि तुम इस जीवन काल में अब मुझे नहीं देख सकोगे। भगवान कह रहे हैं, हे नारद, मुझे खेद है कि तुम इस जीवन काल में अब मुझे नहीं देख सकोगे। जिनकी सेवा अपूर्ण है, जिनकी सेवा अपूर्ण है और जो समस्त भौतिक कल्मश से पूर्ण रूप से मुक्त नहीं हैं, वो मुश्किल से ही मुझे देख पाते हैं। तो भगवान कह रहे हैं नारद मुनि को कि अब तुम फर्दर क्या होगा, कि नारद मुनि तो क्या है, भगवान को ब्लेस कर चुके हैं। भगवान ने नारद मुनि को ब्लेस कर दिया है और नारद मुनि भगवान के प्योर भक्त हैं, परंतु मटेरियल प्रोसेस से नहीं देख सकते हम भगवान को। तो नारद मुनि को भगवान बोल रहे हैं कि अब तुम मुझे नहीं देख सकोगे फर्दर। और क्या बोल रहे हैं आगे, क्या बोल रहे हैं अगले इसमें, जिनकी सेवा अपूर्ण है और जो समस्त भौतिक कल्मश से पूर्ण रूप से मुक्त नहीं है, वो मुश्किल से ही मुझे देख पाते हैं। तो ये भगवान कंडीशन रहे हैं, अगर हम अपने आप को परफेक्ट नहीं बनाएंगे तब तक हम भगवान को क्या कर सकते हैं। और सुनिए, कभी कभी भगवान भक्तों के ऊपर स्पेशल कृपा भी करते हैं। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जब आप कैसे हम भगवान को प्लीज कर सकें। जब एक कृष्णा की बुक आती है, कृष्णा बुक है, उसमें जब भगवान कृष्ण जब कंस को मारने के लिए जब मथुरा गए थे, तो वहां पे जब गए तो वहां एक कुब्जा नाम की लेडी थी। उसकी क्या थी, जो उसकी बैग थी वो क्या थी, हैंच बैग लेडी थी। वो झुक के चलती थी, मगर वो कंस के लिए एक स्पेशल सेवा करती थी। वो कंस के लिए क्या बनाती थी, चंदन बनाती थी। तो जब उसने वहां पे कृष्ण बलराम के सुंदर रूप को देखा, तो जैसे ही उसने कृष्ण बलराम के सुंदर रूप को देखा, उसने तुरंत क्या किया, वो सारा का सारा चंदन उठा के, जो इतना सुंदर उसने चंदन का लेप बनाया था, उसने कृष्ण और बलराम की बॉडी पे लगाना शुरू कर दिया। तो उससे कृष्ण बलराम बहुत खुश हुए उसकी उस सेवा से। तो तुरंत भगवान ने अपनी टॉ से, अपने जो पैर का टॉ होता है, उससे तुरंत उस लेडी, कुब्जा लेडी के पैर के ऊपर रखा और कुब्जा का ये चिन्ह पकड़ के ऊपर खींच दिया भगवान ने, और वो लेडी तुरंत खड़ी हो गई और बहुत सुंदर रूप हो गया उसका। तो भगवान क्या है, कभी कुछ भी कर सकते हैं अपने भक्तों के लिए। भगवान प्रसन्न होने चाहिए हमारी सेवा से। तो ये भगवान किसी भी भौतिक तरीकों से खुश नहीं कर सकते। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी हमें समझा रहे हैं कि जो सुप्रीम भगवान हैं, उन्होंने ये इस कलयुग में अपने आप को, जो हम नाम जप करते हैं, नाम तो शुद्ध है, परंतु भगवान ने कैसा बॉडी लिया है, ये नाम का बॉडी लिया है भगवान ने। और जब इस नाम के बॉडी को, भगवान को हम ध्यान पूर्वक जप करते हैं और ध्यान पूर्वक सुनते हैं अपने कान में, तो उससे क्या होता है, ये हमारे जो हृदय में जितने भी कल्मश हैं वो दूर होते चले जाते हैं। और ये भगवान का कृपा होता है कि हम भगवान के उस ट्रांसेंडेंटल नाम को हम सुन पाते हैं। तो ये भगवान की स्पेशल कृपा है। तो इसका तात्पर्य बहुत स्पेशल है, हम इसका तात्पर्य पढ़ते हैं। आप तात्पर्य पढ़िए माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी।
भगवत गीता में भगवान को अत्यंत शुद्ध, सर्वोपरि तथा परम सत्य के रूप में वर्णित किया गया है। उस व्यक्तित्व में भौतिकता क्लेश मात्र भी नहीं रहती, अतः जिस व्यक्ति में रंच मात्र भी भौतिक अनुराग होता रहता है, वे उस तक नहीं पहुंच सकता। भक्ति में, सेवा में शुभ आरंभ तब होता है जब मनुष्य कम से कम तो भौतिक गुणों से, रजोगुण तथा तमोगुण से मुक्त हो जाता है। काम तथा लोभ से मुक्त होना ही उसका लक्ष्य है। कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य को इंद्रिय तुष्टि की इच्छाओं तथा इंद्रिय तृप्ति की तृष्णा से मुक्त हो जाना चाहिए। प्रकृति का संतुलन, गुण, सत्य गुण तथा समस्त भौतिक लक्ष्य से मुक्त होने के लिए उसे सत्य गुण से भी ऊपर उठना होता है। किसी एकांत वन में जाकर भगवान के दर्शन की खोज करना सत्य गुण में नहीं आता। मनुष्य आध्यात्मिक सिद्धि के लिए वन में जा सकता है, किंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि उसे वहां भगवान का साक्षात दर्शन हो ही जाए। मनुष्य को समस्त भौतिक आसक्ति से रहित होना चाहिए और आध्यात्मिक पे धरातल से स्थिर होना चाहिए, तभी उसे भगवान के सन्निध दर्शन हो सकता है। अतः सर्वोत्तम विधि ये है कि मनुष्य को वहां जाकर उसे जहाँ भगवान के दिव्य रूप की पूजा की जाती है, भगवान का मंदिर एक दिव्य स्थान होता है, जबकि वन भौतिक दृष्टि से उत्तम निवास स्थान है। नव दीक्षित भक्त को भी भगवान की खोज करने के लिए जंगल में जाने के लिए नहीं, पितु भगवान के विग्रह की पूजा अर्चना के लिए। प्रभु जी ऊपर कीजिए। प्रभु जी ऊपर पढ़िए माता जी। अर्चना के लिए कहा जाता है। भगवान की अर्चना से ही भक्ति की शुभ आरंभ होता है और ये वन में जाने की अपेक्षा श्रेष्ठ है। नारद मुनि को अपने वर्तमान जीवन में वन में जाने की अवस्था नहीं थी, क्योंकि वे भौतिक लालसाओं से मुक्त हैं और वे अपनी उपस्थिति में से ही प्रत्येक स्थान को वे कुटुंब में बदल सकते हैं। वे मनुष्य, देवताओं, किन्नरों, गंधर्वों, ऋषियों, मुनियों तथा अन्यों को भगवान का भक्त बनाने के लिए एक लोक से दूसरे लोक में विचरण करते रहते हैं। उन्हें अपने कार्यकलापों में ही प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज जैसे अनेक भक्तों को भगवान की दिव्य सेवा में लगाया है। अतः भगवान का शुद्ध भक्त नारद तथा प्रहलाद जैसे महान भक्तों के पद चिन्हों पर चलता है और कीर्तन की प्रक्रिया के स्थान द्वारा भगवान की महिमा का गुणगान करने में अपना पूर्ण समय लगाता है। ऐसे उपदेश विधि समस्त भौतिक गुणों से परे हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, आपका बहुत धन्यवाद। अब देखिए इसमें क्या है, नारद मुनि तो ऑलरेडी भगवान के प्योर भक्त हैं, तो नारद मुनि ने जो प्रोसेस फॉलो किया था, उन्होंने अपने गुरु से ये सब सीख कर प्रॉपर प्रोसेस को फॉलो किया। तो यहाँ पे वो भगवान फिर से इस तात्पर्य में हमें प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ये क्या है, हमें ये जो हम रजोगुण और तमोगुण के कार्यों में 24 घंटे इन्वॉल्व रहते हैं, तो धीरे धीरे सतोगुण में भी ऐसा नहीं है कि आपसे सतोगुण में आकर भगवान को प्राप्त कर पाएंगे, नहीं। हमें तो क्या है, भगवान की दिव्य सेवा में लगना होता है। ये जो ट्रांसेंडेंटल सेवा है भगवान की, जो आप देखिए जितने सारे एग्जाम्पल हैं इन पूरे भागवतम में, जो परीक्षित महाराज थे उन्होंने भी क्या किया, जब उनको एक श्रृंगी नाम के बच्चे ने कर्ज किया, तो वो भी सब क्या हो गए, सब कुछ छोड़ के भगवान की दिव्य सेवा में भागवतम सुनने के लिए और भगवान का नाम जप करने के लिए बैठ गए। इधर से अगर आप ध्रुव महाराज का एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो वो एक क्षत्रिय राजा के बेटे थे, परंतु वो क्या हो गए, जंगल में जाकर भगवान के नाम का जप करने लगे। तो पूरे भागवतम में सोचिए, सारे के सारे एग्जाम्पल भगवान को प्राप्त करना ऐसा नहीं है कि आप खूब सारा बिजनेस करेंगे, खूब सारी बिल्डिंगें बनाएंगे और खूब सारे ये सब फॉरेन में जा जाके काम करेंगे, तो उससे नहीं है कि आप
भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। नहीं, भगवान इन सब चीजों से प्लीज नहीं होते। भगवान को प्लीज करने का ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं है भागवतम में कि आपने भगवान को, ये जो प्रोसेस है, जब तक हम गुरु के संरक्षण में रहकर उस प्रोसेस को फॉलो नहीं करते तब तक हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। तो नारद मुनि बता रहे हैं हमें कि जब हम इस प्रोसेस को सिंसियरली फॉलो करते हैं, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णुपाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम, और गुरु आपको किसी भी सेवा को दें, जो भी अगर आपको सेवा दी जाती है, अगर आप उस सेवा को अच्छे से करते हैं तो गुरु आपसे प्लीज हो जाते हैं। और नारद मुनि को भगवान ने ब्लेस किया था कि आप क्या कर सकते हैं नारद मुनि, क्योंकि ये जो प्योर भक्त होते हैं ये भगवान को अपने हृदय में कैरी करते हैं, ऑलवेज कैरी करते हैं। ये जैसे प्रभुपाद जी इस भगवान को अपने हृदय में कैरी कर रहे थे, तभी तो वो अमेरिका गए और चाहते थे प्रभुपाद जी कि ये भगवान मैं सबको बांट दूं, सब ले लो मुझसे भगवान। ये भागवतम के रूप में प्रभुपाद जी ने भगवान को बांटा है सबके हृदय में, तो हमें भी उसके पात्र बनना चाहिए, जैसा भी प्रभुपाद जी हमें सिखाएं। और प्रभुपाद जी ने जो हमें सिस्टम दिया है उसको जब हम सीरियसली फॉलो करते हैं और उन नियमों को जब हम बहुत हृदय से उनको बांध के अच्छे से फॉलो करते हैं तो भगवान हम पे कृपा करते हैं और हम इस रजोगुण और तमोगुण और सतोगुण से बाहर आते हैं और हम शुद्ध सत्य में रहकर भगवान के दिव्य नाम का जप कर पाते हैं। तो ये प्रोसेस बता रहे हैं नारद मुनि कि अगर हम इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, इसी एक ह्यूमन लाइफ में उस भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी हर एक आत्मा की वही एक इच्छा होती है, क्योंकि हम करोड़ों करोड़ों जन्मों से उस भगवान का निरादर करने के बाद इस भौतिक संसार में आके फंसते हैं और इस रजोगुण और तमोगुण के कार्यों में रहकर सारे कार्यों को करते रहते हैं, भौतिक कार्यों को, और उन कार्यों से निकालने के लिए नारद मुनि हमें ये इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अभी किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ लीजिए, हम कथा को यहीं विराम करते हैं। किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं।